एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप कि बच्चों अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में तुम लोग जोर शोर से लगे हुए होगे और होना भी चाहिए भाई, क्योंकि अब समय दूर नहीं है। कंटिन्यूस तुम्हारे सामने में बहुत सारे एग्जाम्स आएंगे। अगस्त सितंबर में तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स यानी कि मिड टर्म एग्जाम्स भी होने वाले हैं और इनमें से किसी भी एग्जाम को तुम अगर हल्के में ले रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। देखो भाई, टाइटल थंबनेल देख करके तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और अगर इंपॉर्टेंट वीडियो है तो मैं कहूंगा कि ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, तभी तुम्हें सारी बातें पता चलेगी। भाई देखो, बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर के इस बार सीबीएसई बहुत ज्यादा सीरियस है। साल दर साल जो बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं ना, सीबीएसई अपने एग्जाम पैटर्न्स को चेंज कर रहा है। अभी मैं तुमको बताने वाला हूं वो तुम सुन करके शॉक्ड हो जाओगे। देखो यार, टेंटेटिव डेट शीट जो है वो सीबीएसई ने एक तरह से जारी कर दिया है। तुम्हें यह तो पता है कि 15 फरवरी से एग्जाम्स होंगे, लेकिन क्या तुमको यह पता है कि तुम्हारे इंटरनल मार्क्स कैसे जुड़ने वाले हैं? अभी जो तुम एग्जाम्स दे रहे हो, मिड टर्म, प्री मिड टर्म या जो प्री बोर्ड आएगा या हाफ ईयरली एग्जाम्स आएगा, इन सभी एग्जाम्स का कहीं ना कहीं थोड़े लेवल पर, एक बड़े लेवल पर, थोड़े नहीं एक बड़े लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये सारे एग्जाम्स। इनके मार्क्स जुड़ते हैं। बहुत सारे तुम्हें एजुकेटर्स, यूट्यूबर्स तुम्हें मिलेंगे जो बोलेंगे यार ये सब एग्जाम्स तो हल्के फुल्के हैं, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि ये एग्जाम्स तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के सफलता की सीढ़ी के पहले स्टेप्स है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, स्किप नहीं करना। 1.5 के स्पीड से तुम देख लो, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन एंड तक देखना और प्लीज डू शेयर दिस वीडियो। और यार इतना दूर पहुंचे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो, और लाइक यही कर दो। तुम लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो। अब यहां पे देखो, मैं तुमको कुछ चीजों को दिखाना चाहता हूं। टेंटेटिव डेट शीट जो है वो सीबीएसई ने जारी कर दिया। देखो यार, तुम सोचते हो कि 15 फरवरी से सीबीएसई एग्जाम्स लेने वाली है। यस, 15 फरवरी का डेट निकाला है, वो एक्सपेक्टेड डेट है, कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है और अभी उसमें क्या क्या चीजें ऊपर नीचे हुई हैं मैं तुमको बता दे रहा हूं। लेकिन सबसे पहले देखो कि यहां पे सीबीएसई ने इतना कंफर्म कर दिया है कि तुम्हारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाला है वो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है जनवरी 2024 में, ठीक है। और जो तुम्हें एडमिट कार्ड मिलेगा वो जनवरी लास्ट वीक में मिलेगा। ये देखो यहां पे लिख दिया गया, ठीक है। तुम्हारा एग्जाम जो चलेगा वो 15 फरवरी से एज पर एक्सपेक्टेड, जैसा कि सीबीएसई ने बताया था वैसा ही होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर जो कि तुम्हें जानना चाहिए। भाई देखो, यहां पे बोर्ड एग्जाम 2024 को लेकर के सीबीएसई ने अपनी तैयारियों को पूरा जोर शोर कर दिया है। तुम्हें पता होना चाहिए, भले ही 15 फरवरी यानी कि तुम्हारे हिसाब से 5-6 महीना बाकी है, लेकिन एज एन सीबीएसई इवैल्यूएटर मैं तुमको एक बात बता देता हूं जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा कि तैयारियां, एक बोर्ड एग्जाम की तैयारी ना, कोई भी बोर्ड, अच्छा चलो मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करता हूं। सीबीएसई बोर्ड अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां 4-4, 5-5 महीने पहले से करता है। तो अभी मीटिंग्स होना शुरू हो चुका है, जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स है ना उनके बीच में। क्यों हो चुका है? क्योंकि देखो इस बार का एग्जाम पैटर्न अलग है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुका है और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम लेना है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसा है ना कि इवन प्रिंसिपल्स और टीचर्स को भी नहीं पता, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को तो छोड़ दो। तो मैं तुमको देखो यहां पे बता दे रहा हूं कि यहां पर ये देखो मैं तुमको अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। प्लीज इस चीज को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। अब यहां देखो क्या है कि सिर्फ फाइनल एग्जाम्स ही नहीं, ये देखो जो इनके ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल हैं डॉक्टर कुमार, उन्होंने बताया है कि वार्षिक परीक्षा सिर्फ इसी पे मार्क्स बेस नहीं होगा, बल्कि स्कूल के इंटरनल असेसमेंट से लेकर के मिड टर्म तक का भी सीबीएसई ने पैटर्न जो है वो फिक्स कर दिया है और जिसके आधार पर बच्चों के जो मार्क्स है ना उसका असेसमेंट करना है। देखो देख रहे हो, मैं तुमको शुरू से ही बोल रहा था कि तुमको बहुत ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा। अगर तुम अटेंटिव नहीं रहोगे तो बहुत बुरी तरह से फंस सकते हो। अब अगर तुम्हारे मन में यह हो रहा है कि सर एग्जाम्स कैसे कैसे होंगे, तो देखो मैं तुमको यहां पे अभी तुमको काफी चीजें दिखा देता हूं। सीबीएसई ने अपने जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, हायर अथॉरिटी ने, मिनिस्ट्री एजुकेशन ने सीबीएसई को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि भाई स्कूल में 3 एग्जाम्स तुम्हारे मेन होंगे जिसके मार्क्स जुड़ेंगे। 3 पेन और पेपर मोड पे बेस्ड एग्जाम्स होंगे। प्री मिड टर्म, देखो ध्यान दो, ठीक है, प्री मिड टर्म और पोस्ट मिड टर्म एग्जाम्स, ठीक है। और सीबीएसई ने इस बार का क्राइटेरिया क्या रखा है कि इनमें से जिन भी किसी 2 मिड टर्म में बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसे ही वो मार्क्स को वो स्कूल में रखेंगे, बाद बाकी को ये किया जाएगा और जिनके मार्क्स कम आएंगे उस पर स्पेशल फोकस दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्पेशल फोकस की जब बात आ रही है तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर तैयारी क्या एनसीईआरटी बुक को पकड़ के करें? देखो यार, नेचुरल है, मैंने हमेशा कहा है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी बुक को तो तुम्हें पकड़ के चलना चाहिए, लेकिन रेफरेंस बुक जो हमारे लिए डायरेक्ट हमारे
हमारे पास में कंटेंट्स ले आते हैं उसको भी बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम छोड़ रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब यहां पे देखो, इसलिए मैं हर सेशन में तुम लोगों को गाइड करता हूं। तो देखो, मैंने तुमको पहले भी गाइड किया था, मैं यहां पे अभी तुमको बता दे रहा हूं, क्लास 10th के लिए इससे बेहतरीन बुक नहीं हो सकता कोई भी, कि मोस्ट लाइकली ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज कैटेगरी वाइज ये बुक जो ओसवाल गुरुकुल ने अपना लॉन्च कर दिया, ये शानदार है। देखो मेरे पास में ये मैथ स्टैंडर्ड, हिंदी बी, ठीक है, सोशल साइंस एंड साइंस मैंने सारा मंगवा लिया है, और इससे जुड़े हुए जो भी कंटेंट्स हैं, जो नोट्स हैं, वो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल करा रहा हूं। सबसे अच्छी बात इस बुक की बात मैं तुमको बता दूं कि जितने भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं ना, उसको यहां पे सबसे ऊपर टॉप पे रखा गया है, यानी कि तुमको उस टाइप के क्वेश्चंस की चिंता करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चंस यहां पे इंक्लूडेड हैं, और सबसे अच्छी बात क्या है, चैप्टर वाइज यहां पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो इस बुक के अंदर में दे दिया है, यानी कि तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक और खास बात, तुमको हर चैप्टर में मिलेगा वर्ड ऑफ एडवाइस, जो कि एक्सपर्ट टीचर्स ने तैयार किया है। मतलब हर चैप्टर से जुड़ा हुआ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है, वो भी तुमको इस बुक के अंदर में मिल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट यहां पे तुमको मिलेगा विद सॉल्यूशन। मतलब तुम अपने आप को टेस्ट भी करो और चेक भी कर सकते हो। तो इस बुक को फटाफट ले लेना, जहां से भी ले सको, अपने नियर बाय स्टोर से। वैसे एक लिंक मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, जल्दी जाओ और वहां से तुम इस बुक को ले लो। लेकिन ले लेना, क्योंकि अच्छे बुक नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ में तो तुम फंसोगे, ये 100% तय है, ठीक है। अब यहां पे देखो, मैं तुमको बता रहा हूं अभी का सिनेरियो क्या है। यहां पे सीबीएसई ने क्या कहा कि भाई जो तुम्हारे एग्जाम्स हैं वो फलाना फलाना तरीके से होंगे, यानी कि तुमको 12 पॉइंट्स, 12 बिंदुओं पे, 12 पॉइंट्स पे, 12 जजमेंट पॉइंट्स पे तुमको टेस्ट किया जाएगा, और कंसेप्चुअल आंसर्स जो हैं वही एक्सेप्टेबल होंगे। रटाफिकेशन अब नहीं चलने वाला, ठीक है। तो तुमको कैसे क्या करना है, और इस पे भी देखो, एक जो टेंटेटिव डेट शीट जो अभी मैंने कहा था मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा, वो मैं तुमको दिखा देता हूं। क्लास 10 का टेंटेटिव डेट शीट मैं तुमको दिखा रहा हूं। एज पर एक्सपेक्टेशन 15 फरवरी से तुम्हारे एग्जाम शुरू होंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हारा जो मेन पेपर शुरू होगा, वो सबसे पहला पेपर जो होगा वो होगा, ये देखो यहां पे 27 फरवरी को तुम्हारा इंग्लिश का पेपर होगा। यहां से तुम्हारा डेडलाइन शुरू होगा। मतलब तुम्हें अंदाजा मिल रहा है। देखो ये टेंटेटिव डेट शीट जारी क्यों होता है, जो बच्चे 10th में हैं स्पेशली उनके लिए ये जानना जरूरी है। क्योंकि देखो यार, टेंटेटिव डेट शीट का हमें फायदा क्या होता है, हमें एक अंदाजा मिल जाता है पहले पेपर कौन सा होगा, नेक्स्ट पेपर कब होगा, दो पेपर के बीच में लगभग कितना गैप अंदाजा होगा। हालांकि ये टेंटेटिव है, संभावित है, लेकिन एक आइडिया तो मिलता है ना। तुम एक अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हो, उस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग तुम तैयारी कर सकते हो, है ना। अब यहां पे देखो, ये देखो 4 मार्च को यहां पे तुम्हारा साइंस का पेपर, मतलब 27 फरवरी के बाद में सीधा 4 मार्च को तुम्हारा साइंस का पेपर, यानी कि सेकंड पेपर किसका होगा, साइंस का होने का पूरा जो है संभावना है, ठीक है। इसके आगे जब तुम जाते हो, ये देखो 4 मार्च से सीधा तुम पहुंच जा रहे हो 13 मार्च को कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि 2 सब्जेक्ट्स के बीच में गैप तुमको अच्छा मिल रहा है। लेकिन 13 के बाद में इस बार भी ऐसे ही हुआ था 2023 वाले बच्चों, बोर्ड वाले बच्चों के साथ में भी, कि कंप्यूटर एप्लीकेशन और सोशल साइंस का पेपर जो है ना, वो बहुत आसपास था, और यही खतरे का घंटी है। गौर करो, 13 मार्च को कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि सीए का पेपर होगा या तो आईटी का पेपर होगा, ठीक है। और उसके जस्ट एक दिन के गैप के बाद में सोशल साइंस का पेपर यानी कि 15 मार्च को होने की संभावना है। और उसके जस्ट एक दिन के फिर एक दिन के गैप के बाद में तुम्हारा हो रहा है हिंदी कोर्स ए या हिंदी कोर्स बी का पेपर। और इस बार मैथ्स के पेपर में थोड़ा सा गैप दे दिया गया है 3-4 दिन का, यानी कि मार्च 21 को तुम्हारा पेपर होगा मैथ स्टैंडर्ड या मैथ्स बेसिक का। तो ये लमसम एक आइडिया तुम्हें दे रहा है कि तुम्हें तैयारी कैसी करनी है। तो मेरा ये कहना है कि भैया थोड़ा सा अटेंटिव रहो, ठीक है। किसी का बकवास मत सुनो। अगर तुम्हें कोई कहता है ना कि भाई इंटरनल असेसमेंट से कुछ नहीं होता, तो उसको बोल देना भैया आपको नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। और स्पेशली जब तुम इस चैनल में आ रहे हो, तो आ गए हो, पहली बार आए हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि किसी से भी पूछोगे तो वो तुमको बता सकता है कि यार ये चैनल, अगर यहां से मैं अगर कुछ खड़े होकर कुछ बताता हूं या बोलता हूं अपने बच्चों को, तो दैट मीन्स आई रियली केयर फॉर देम, कि भाई उनके साथ में कुछ गलत नहीं होना चाहिए। और देखो यहाँ कंटेंट जो है वो मैं तुम्हारे जैसे जैसे डिमांड्स आते हैं मैं उसके अकॉर्डिंगली बनाते रहता हूँ। वीकेंड में तुम कैसे पढ़ सकते हो, सैटरडे संडेज को कैसे क्या टाइम टेबल होना चाहिए, देखो वो वीडियोस मौजूद है। जुलाई से अभी से तुम कैसे स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो, देखो क्लास 10 के 11 के सब तरह के यहाँ पे नोट्स जो हैं वो तुमको मिलना शुरू हो चुके हैं। बस एक बार तुम चैनल को विजिट करो और भाई इन जो वीडियोस को प्लेलिस्ट के अंदर में तुम देखते हुए पढ़ सकते हो, ठीक है। सारे कंटेंट्स मौजूद हैं, पीडीएफ में तुमको नोट्स मिल रहा है, क्वालिटी कंटेंट।
कंटेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। एंड यस, जैसा कि मैंने कहा, तैयारी में लगो, एनसीईआरटी पकड़ो। एंड यस, ये जो बुक है ना उस्वाल गुरुकुल का, मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज, कैटेगरी वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां तुमको मिल जाएंगे, तो इसको जरूर ले लेना जल्दी से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।